चौकीदारी करे देश की सोता चौकीदार, चौकीदारी करे देश की सोता चौकीदार। पेपर हो गया लीक तो भैया कौन है जिम्मेदार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। भूखे प्यासे बच्चे भैया करते रहे पढ़ाई, भूखे प्यासे बच्चे भैया करते रहे पढ़ाई। एक रात ना जागे वो जो खा गए सारी मलाई, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। नेताओं और कोचिंग वाले सबने रोटी सेकी, नेताओं और कोचिंग वाले सबने रोटी सेकी। रोते रहे माँ बाप जिन्होंने भूखे रातें देखी, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। नेताओं से जाके पूछा कैसे मिलेगा न्याय, नेताओं से जाके पूछा कैसे मिलेगा न्याय। जांच का झांसा देखकर बोले जनता भाड़ में जाए, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो भैया ऐसा क्या हुआ है, वर्तमान समय में बहुत ही बड़ी विडंबना है इस देश की, चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष, किसी ने अपनी कम रोटियां नहीं सेकी है, दोनों बराबरी से रोटियां सेक रहे हैं। शांत रहे चौकीदार सो रहा है, तो शांत रहिए चौकीदार सो रहा है। ये कैसी चौकीदारी है। पहले नीट एग्जाम को आपने क्या करवा दिया, पेपर को लीक करवा दिया। इसके बाद यूजीसी नेट का हाल ही में ये पेपर लीक होने के बाद इसको रद्द कर दिया गया है। तो ये कैसा न्याय है। आप अतीत को संजोने में तो लगे हुए हैं, बिल्कुल विश्व धरोहरें हैं, अतीत है हमारा, चाहे नालंदा हो या अन्य स्थल, बिल्कुल संजोना बराबर जरूरी है। उतना ही जरूरी हमारे युवाओं का भविष्य भी है। तो युवाओं के भविष्य के से क्यों हो रहा है खिलवाड़, क्यों हो रहा है ऐसा खिलवाड़, क्या बनेगा सख्त कानून। तो बने रहें पूरे वीडियो में, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं विकास शुक्ला एग्जाम भूमि पर आप सभी को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे जो युवा हैं, छात्र, उनकी आवाजों को बुलंद करिएगा। ये आपका काम है, आपको शेयर करना है। हम लोग बराबर आपके समर्थन में बने रहेंगे। तो हुआ क्या है, यहां पर आपने देखा होगा अभी यूजीसी नेट निरंतर चर्चा में और खबरों में बना हुआ है। यूजीसी नेट एग्जाम 2024 कैंसल्ड। शिक्षा मंत्रालय, कौन है शिक्षा मंत्री, तो आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है, इनके द्वारा क्या कहा गया, देर रात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट को अब रद्द कर दिया गया है। जबकि एक दिन पहले ही देश के 317 शहरों में 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसका पेपर दिया था। ठीक है, इसमें भाग लिया था, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना के बाद पता चला है। ठीक है, परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया हो सकता है। इस निर्णय के साथ यूजीसी नेट भारतीय विश्वविद्यालय में प्रवेश स्तर की परीक्षा को यहां रद्द कर दिया गया है। मंत्रालय का यह निर्णय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको आप एनटीए बोलते हैं, बार बार एनटीए शब्द यूज होता है, ये एजेंसी है, के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यह एक आश्चर्य के रूप में आया है। जो यूजीसी की ओर से यूजीसी नेट आयोजित करता है और देश में सभी एमबीबीएस कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए सिंगल विंडो एग्जाम एनईईटी स्नातक परीक्षा नीट जो के आयोजन में कथित अनियमितताओं के लिए पहले से ही आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। तो इसके पहले नीट एग्जाम में एक बड़ा स्कैम सामने आया था। मंत्रालय के बयान के अनुसार यूजीसी नेट पर प्रतिकूल इनपुट गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण एजेंसी यूनिट से प्राप्त हुए थे। हालांकि बयान में यह स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें हुआ क्या था, यहां पर देखें हम तो इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश नीट को लेकर उठे विवादों के बीच बिहार में गिरफ्तार किए गए थे 3 लोग। तो इसके पहले जो नीट एग्जाम हुआ था, इसमें बिहार से कितने 3 अभ्यर्थी यहां गिरफ्तार किए गए थे। प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र पिछले दिन लीक हो गया था। इसके कारण जब एक दिन एग्जाम के पहले ही पेपर लीक हो जाएगा तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, जो पूरे इमोशन, मेहनत, लगन के साथ पढ़ाई करके और ये सोचकर उठे होंगे सुबह कि हमारा कल एग्जाम है, हमारे माँ बाप के सपने पूरे करने, हमें डॉक्टर बनना है। अगर यहाँ पर ये अनिश्चितताएं
रहेंगी तो उनका भी भरोसा उठ जाएगा और कैसे उनका तैयारी में मन लगेगा। तो ये युवाओं के इमोशंस से एकदम सीधा कड़ा प्रहार है उनके ऊपर। और ये खिलवाड़ कब तक आखिर जारी रहेगा, कब तक चुप्पी साधे बैठे रहेंगे हम। अब तो शपथ समारोह भी हो गया है मोदी जी का, कब तक बैठे रहेंगे हम। यहां पर बहुत सारे 3 छात्रों में जो अनुराग यादव, नीतीश कुमार, अमित आनंद ने स्वीकार किया है, उनने स्वीकार भी कर लिया है कि एक दिन पहले हमें प्रश्न पत्र मिल गया था और उन्हें याद करने के लिए मजबूर किया गया था। पुलिस को दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि अगले दिन परीक्षा में वही प्रश्न पूछे गए, तो वही प्रश्न पूछे गए। अब क्या होगा ऐसे में, जो एक्चुअल में एग्जाम में पढ़ के गए थे, क्वालिफाई हो रहे थे, उनके दिल पर क्या गुजरेगी कि भैया ये एग्जाम या तो जैसे नीट है तो इस पे जांच हो रही है, नहीं हो रही है, कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, उनके दिमाग में बड़ी उलझन है। ठीक है, तो ये नीट पेपर लीक हुआ था, अमित आनंद इसका मास्टरमाइंड बता रहा है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है कि एक दिन पहले पेपर लीक हुआ था। और ये परीक्षा माफिया अमित के कबूलनामे की कॉपी जो एबीपी न्यूज, जाना माना न्यूज चैनल है, उसके पास पहुंची है। और कहा गया है कि एक दिन पहले प्रश्न पत्र मिलने के बाद उनको आंसर रटवाए गए और अगले दिन वही सेम क्वेश्चन पेपर उनको वहां पर दिया गया। तो कहां तक इसमें क्या होगा, पारदर्शिता रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि अगर ऐसा है तो एनटीए को हम यहां आदेश देंगे, जो भी यहां पर इसमें क्या है कि दोषी पाए जाएंगे उनको यहां पर क्या करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, कार्रवाइयां आपने बहुत कर ली, किसी को सस्पेंड कर दोगे, फिर 6 महीने बाद बहाल कर दोगे, उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर यूजीसी नेट ये बड़ा स्कैम है कैंसिल हुआ तो सीबीआई जांच के अलावा लागू हो सकता है यह कानून, अगर दबाव बना। आपका समर्थन इसमें जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर कर देना और उन नेताओं तक पहुंचा देना, उन नेताओं तक कि आप जागो, नहीं तो अब युवा जाग चुका है। ठीक है, अब कुछ भी कर सकता है युवा, चाहे मध्य प्रदेश का हो या पूरे भारत का हो। आपको और विपक्ष की भी उतनी भूमिका रहनी चाहिए। उन महाराजों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो जनेऊधारी ब्राह्मण लोग हैं, उनसे यही निवेदन है कि भैया ये सब सारी यात्राएं एक तरफ रखो, मेन मुद्दों पे आओ। मध्य प्रदेश में पटवारी स्कैम इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़े पटवारी नेता बनते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष थे। क्या किया गया उनके द्वारा विधानसभा में, एक स्टेटमेंट बताएं कि इसके खिलाफ इन्होंने उस विधानसभा में जाकर सीधा कड़ा जवाब सवाल किया, कुछ किया वहां पे जाके, या सिर्फ बस एक न्यूज में आ गए और खत्म खेल। ऐसे नहीं होता। क्यों पहुंचाया गया आपको वहां पे, आपको क्यों पहुंचाया गया? हम नहीं जा सकते सीधे, इसलिए हमने चुन के आपको वहां पे बैठाया था। और आप क्या कर रहे हैं, उसी में लिप्त होकर के अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। और यही हाल बाकी अन्य लोगों का है। तो नेताओं का यही काम है। शिक्षा मंत्रालय ने पेपर रद्द करने के साथ ही यह भी घोषणा की कि परीक्षा में गड़बड़ी किए जाने की इनपुट की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। ऐसा बोला गया, अभी सौंपी तो नहीं गई है, लेकिन अगर दबाव बढ़ेगा तो होगा। दोबारा परीक्षा के बारे में जानकारी अलग से साझा की जाएगी। दोबारा पेपर होना है क्योंकि रद्द हो गया है। सूत्रों ने बताया कि फरवरी 2024 में संसद में पारित सार्वजनिक परीक्षा ठीक है अधिनियम जो ये है, इसके तहत जो अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वालों के लिए 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान करता है। पूरी संभावना है कि इस परीक्षा पर भी यह लागू होगा। तो ये जो एक्ट है, जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट है, इसको यहां पर इसके तहत ये लागू होगा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल की जेल होगी। लेकिन इससे आखिर क्या होगा, यहां इतना सख्त नहीं है ये कानून। जब 15 लाख का कोई पेपर ले सकता है तो उसके लिए 10 लाख कोई बड़ी बात है। ठीक है, 5 साल की जेल, जब वो क्या कर देगा, अगर वो सफल हो जाता है तो उसके लिए क्या ही मायने रखती है 5 साल की जेल। फिर 5 साल बाद बाहर आएगा, उसको तो एग्जाम देना नहीं है, अब किसी और को दिलाएगा, उसमें पैसे कमाएगा और ये फर्जीवाड़ा निरंतर चलता रहेगा। तो इस कानून से क्या होगा, इससे भी टफ सख्त इतना कानून बनना चाहिए कि रूह कांप जानी चाहिए किसी की भी इस काम को करने से पहले। तो आप सभी जागो, जागो भारत जागो, जैसे जागो जागो ग्राहक जागो था, जागो भारत जागो। तो वीर शिवाजियों के वंशज हो, छत्रसाल के वंशज हो, जागो, उठो, आवाज उठाओ। आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हालात देश में बने हुए हैं। एक के बाद एक पेपर निरंतर लीक होता चला जा रहा है। अभी पटवारी स्कैम
बड़े स्तर पे मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन क्या मिला? ना तो कोई सख्त कानून मिला। क्या मध्य प्रदेश में कोई सख्त कानून बनाया गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम और हमारे वो नेता जो विपक्ष में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। क्या उनकी भी मिली भगत है इसमें? 100% होगी। क्यों नहीं बनाया मुद्दा? क्यों नहीं बोला गया? क्यों भारी पड़ गए सामने वाले आपके ऊपर? आप इतना बड़ा मुद्दा छोड़ के और निकल लिए। अरे राजनीति की रोटी सेकनी है तो इसमें ही सेक लेते, तुम्हारी रोटियां भी सिक जाती और उन गरीबों का भला हो जाता जिनने मेहनत की है, जिनने दिन रात जागे हैं। माँ बाप, किसी के माँ बाप ने घर बेचा है, किसी के माँ बाप ने खेत बेचा है और उनको जाकर के पढ़ाया है इस उम्मीद के साथ कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा और एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक दिन कैसे ऐसा अच्छा हो जाएगा? एक दिन कैसे भला हो जाएगा? अगर इस तरीके का सब चलता रहा तो निवेदन है चौकीदार जी से भी कि जागिए। और आप प्रधान सेवक हैं, आदरणीय सम्मानीय हैं, और पूरा विपक्ष भी भैया सम्मानीय आदरणीय है। जागो, इनके लिए कुछ करो। ऐसा कानून बना दो कि रूह कांप जाए। और आपको भी यहाँ पर इसको वीडियो को भी शेयर कर देना है और आप भी प्लीज ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों और इन मुद्दों को बोलें। आपके आसपास के जो क्षेत्रीय नेता हैं उनसे कनेक्टिविटी बना के आगे की ओर बढ़ें और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें कि यहाँ ये सख्त कानून बन पाए। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। नई अपडेट के साथ मैं विकास शुक्ला आप सभी के साथ जुड़ने वाला हूं नए वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की जय और भारत माता के वीर सपूतों की जय जिनने इस देश को आजाद करवाया था। अब हमारी बात है, अब हमारी यहाँ पर जो आगे प्लानिंग होनी चाहिए कि हम इन सबसे आजाद करवाएं अपने देश को। उनने तो प्राण न्यौछावर कर दिए थे, हमें प्राण न्यौछावर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें इसके लिए एक आंदोलन करना अति आवश्यक है। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। धर्मेंद्र प्रधान जी से भी निवेदन है कि प्लीज कोई सख्त कानून लेकर के आइए। मिलते हैं नए वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, लिंक को कॉपी कर लो और शेयर कर देना और लाइक कर देना। कैसी लगी इंफॉर्मेशन हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।